नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे मैच की जो सिर्फ स्कोर कार्ड पर लिखे नंबरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है जुनून की, हिम्मत की और एक ऐसे मुकाबले की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये T20 वर्ल्ड कप का वो मैच था जिसने एक छोटी टीम को लगभग चैंपियन के बराबर लाके खड़ा कर दिया था। जरा सोचिए, एक तरफ थी इंग्लैंड, T20 की रेनिंग चैंपियन टीम, और दूसरी तरफ नेपाल, एक ऐसी टीम जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। मतलब ये बिल्कुल डेविड बनाम गोलियात वाली लड़ाई थी। और नतीजा ऐसा आया कि सबकी सांसें थम गईं। फासला इतना कम कि जीत किसी भी तरफ जा सकती थी। तो चलिए इस जबरदस्त मैच की पूरी कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैच के पहले हिस्से से। इंग्लैंड ने टॉस जीता और मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, बोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्कोर लगाना है। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया भी। 20 ओवर खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 184 रन। अब T20 में ये एक बहुत बड़ा टोटल होता है। नेपाल के लिए लक्ष्य किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा था। पर सवाल यह है कि ये स्कोर बना कैसे। इंग्लैंड की बैटिंग की ताकत देखिए। जैकब बेथेल और कप्तान हैरी ब्रूक दोनों ने ही कमाल की हाफ सेंचुरी लगाई। और फिर अंत में आए विल जैक्स, जिन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन ठोक दिए और स्कोर को और भी ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन कहानी में एक और एंगल भी था। नेपाल के गेंदबाजों ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। जो शेर मल्ला अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। सोचिए, अपने इंटरनेशनल कैरियर की पहली ही गेंद पर विकेट लेना, ये तो सपने जैसा है। उनके अलावा दीपेंद्र सिंह ऐरी और नंदन यादव ने भी 2-2 विकेट लेकर इंग्लैंड को रोकने की पूरी कोशिश की। चलिए, अब आते हैं मैच के दूसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर। टारगेट था 185 रनों का। ज्यादातर लोगों को तो यही लगा होगा कि भाई मैच तो यहीं खत्म हो गया। पर नेपाल के इरादे कुछ और ही थे। उनका जवाब ऐसा था जिसने चैंपियंस को भी हिला कर रख दिया। मैच में असली जान फूंकी इस साझेदारी ने। कप्तान रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह ऐरी के बीच हुई 82 रनों की ये पार्टनरशिप गेम चेंजर साबित हुई। इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि जो जीत नामुमकिन लग रही थी, वो अचानक से मुमकिन दिखने लगी। ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। दीपेंद्र और रोहित ने तो मजबूत नींव रखी ही, और फिर बाद में आए लोकेश बाम। उन्होंने आकर एक तूफानी पारी खेली और मैच को आखिर तक जिंदा रखा। और फिर आया वो पल जिसके लिए T20 क्रिकेट जाना जाता है। आखिरी ओवर। नेपाल इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर था। स्टेडियम में टेंशन का माहौल था और हर एक गेंद के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं। इक्वेशन बिल्कुल सीधी थी। 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 10 रन। क्रीज पर थे लोकेश बाम, जो जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। और गेंद किसके हाथ में थी? इंग्लैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक। ये सिर्फ एक बॉलर और बैट्समैन का मुकाबला नहीं था। ये टक्कर थी अनुभव और बेखौफ जज्बे की। एक तरफ सैम करन का तजुर्बा और ठंडा दिमाग, और दूसरी तरफ लोकेश बाम की विस्फोटक बल्लेबाजी। कौन जीतने वाला था ये जंग? और आखिर में जीत और हार का फासला रह गया सिर्फ 4 रनों का। सैम करन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, सटीक यॉर्कर गेंदें डालीं और नेपाल को लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले रोक दिया। नेपाल सिर्फ 4 रनों से ये ऐतिहासिक जीत हासिल करने से चूक गया। लेकिन क्या हम इसे वाकई एक हार कहेंगे? स्कोरबोर्ड तो शायद यही बताता है, पर इस मैच की असली कहानी कुछ और है। ये कहानी है नेपाल के उस दिलेर प्रदर्शन की जिसने पूरी दुनिया का दिल और सम्मान जीत लिया। हाँ, इस मैच में कुछ शानदार पर्सनल रिकॉर्ड्स भी बने। विल जैक्स को उनके ऑलराउंड खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, और नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2000 T20 रन पूरे किए, जो ये बताता है कि इस टीम में वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। ये आंकड़े भी इस मैच की कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। तो इस सब का सबसे बड़ा मतलब क्या है? वो ये है कि नेपाल ने उस दिन सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि वो यहाँ सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि मुकाबला करने आए हैं। ये हार एक ऐसी जीत थी जिसने शायद नेपाल क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। अब देखना यह है कि ये टीम यहाँ से कितनी ऊंचाइयों तक जाती है।